पांच देवों की। ये पांच देव कौन कौन से धीरे धीरे करने से आपको बताऊंगा। ओ पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। ओ जो चाहो कल्याण, जग में जो चाहो कल्याण। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। अब सबसे पहले देवता कौन सा हमारा? सबसे प्रथम पूज्य है माता, सबसे प्रथम पूज्य है माता। जन्म और जीवन की दाता, जन्म और जीवन की दाता। माता से बढ़कर दुनिया में बस दूजा है भगवान। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। दूसरे नंबर पर आते हैं देवता हमारे पिता। पिता हमारा पालन करता, पिता हमारा पालन करता। सभी अभिलाषा पूर्ण करता, सभी अभिलाषा पूर्ण करता। चाहे कितना ही बड़ा दुनिया का धनी आदमी हो और कितना ही गरीब हो, लेकिन उस गरीब का बेटा जो पिता की उंगली पकड़ के चलता है तो अपने आप को सबसे बड़ा व्यक्ति मान के बड़ा धनवान मानता है। कोई निर्भय नहीं होता, उसको निर्भय होकर के पिता की उंगली पकड़ चलता है, अपने आप को सबसे बड़ा वो गौरवशाली महसूस करता है। पिता हमारा पालन करता, पिता हमारा पालन करता। सब अभिलाषा पूर्ण करता, सब अभिलाषा पूर्ण करता। इनका सब विधि से तुम करते रहो सदा सम्मान। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। नंबर 3 पर आते हैं आचार्य गुरुजी। गुरुजन हमको शिक्षा देते, गुरुजन हमको शिक्षा देते। कर विद्वान हमें जो देते, कर विद्वान हमें जो देते। कभी भूल कर भी तुम इनका मत करना अपमान। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पंडित उपदेशक सन्यासी, पंडित उपदेशक सन्यासी। वो देश के हित में बन परवासी, देश के हित में बन परवासी। भोजन वस्त्र अन्न का इनको करते रहना दान। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। जिसे कहते हैं पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका सदा सम्मान करना चाहिए। और एक देवता जो हमारे साथ हमेशा ही रहता है, जिसके लिए जीवन में सबसे बड़ा ही पद दिया गया है, जिसको कहते हैं जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। और किसी के साथ भी ये शब्द नहीं लगता है, किसी के साथ केवल और केवल पति और पत्नी का आपस में ही के लिए लगता है। पति पत्नी को पति पूजनीय है, पत्नी को पति पूजनीय है। पति को पत्नी वंदनीय है, पति को पत्नी वंदनीय है। एक दूसरे पर न्योछावरी करते अपने प्राण। पूजा करो पांच देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। जो चाहो कल्याण, जग में जो चाहो कल्याण।
विद्वानों से मिलती हैं, सत्संग से मिलती हैं। अभी भक्त जी ने सुनाया था कि ओम है जीवन हमारा, ध्यान करिए। शुरुआत विकास होती है ओम से, और लास्ट में क्या कि अंत में ओम है, मुक्ति तक पहुंचाएगा। शुरू से आदि और अंत तक ये ओम ही हमारे साथ रहता है। लेकिन ये बातें कहां से मिलती हैं? ये हम ऐसे विद्वानों से मिलती हैं। और देखो समय पर एक ही ठोकर बदलती है जीवन को, जो ठोकर सभी ना समझे तो समझाने से क्या होगा? कर्म खोटे हैं तो ईश्वर के गुण गाने से क्या होगा? और किया परहेज ना कर तो दवा खाने से क्या होगा? एक ही बात कभी कभार जीवन को बदल देती है। एक 2 मिनट का दृष्टांत करके कार्यक्रम खराब। इसी प्रकार से एक विद्वान का साप्ताहिक कार्यक्रम था। औरतों को विशेषकर सत्संग सुनने की, अच्छी बातें सुनने की आदत परमात्मा ने उनको स्वतः ही प्रदान की है। चाहे वो बैठ के वहां कुछ भी करें, लेकिन वहां जाने की इच्छा तो उनकी होती है। एक सेठ जी की पत्नी भी बड़ी श्रद्धालु थी, वही पहुंची। 1 हफ्ते का कार्यक्रम था प्रधान जी उनका। बड़ी सुंदर बातें उन्होंने बताई। घर आकर अपने पति से कहने के लिए आप भी वहां पर सत्संग में चला करो। रात्रि को 7 बजे का वो कार्यक्रम होता है। वो कहने की मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारा 6 दिन हो गए, रोजाना कह रोज मेरा थूकी में करा कर ले, मेरे को पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। आगे 7 दिन कहने की बोली तुम अपने लिए तो कुछ मेरे लिए ही